13 जनवरी और 14 जनवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 13 फरवरी का दिन शुक्रवार का दिन, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जिसको विजया एकादशी कहते हैं, और इस दिन चंद्रमा धनु राशि में होंगे, मूल नक्षत्र में। योग क्या बनेंगे? वज्र नाम का योग बनेगा। सिद्धि नाम का योग भी इस दिन बनने वाला है। 14 फरवरी शनिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की यहाँ द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में पूर्व साढ़ा नक्षत्र में सिद्धि नाम का योग बनेगा और व्यतिपात नाम का योग भी बनेगा। तो ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इसी के आधार पर हम जानेंगे क्या कुछ विशेष इन दिनों में होगा और क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी। तो दोनों दिन के एक साथ बात करेंगे। धनु राशि में चंद्रमा है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, कुंभ राशि के लोगों के लिए 11वें भाव में चंद्रमा आए हैं। 11वां भाव जिसको हम इनकम का भी कहते हैं, जिसको हम समाज का भी कहते हैं। तो यहाँ चंद्रमा बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, यानी कि छठे घर का स्वामी 11वें घर में पहुंचा है, इनकम के हाउस में। और छठा घर रोग रिपोर्टेंट समझ जो सेवा का भाव भी ये कहा गया है, नौकरी का भाव ये कहा गया है। एक तो आपकी हेल्थ जो है वो मिली जुली रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, बहुत ज्यादा ऐसा कोई इशू नहीं दिखाई देगा। और ये समय आप अपने जीवन और अपने आजीविका के जो उद्देश्य है ना, उनको उच्च स्तर पर ले जाने के लिए नए लक्ष्य बनाएंगे। आप सोचेंगे अपनी आजीविका के बारे में, क्या आप काम कर सकते हैं, कैसे अपने कार्यों को आप एक नई दिशा दे सकते हैं, कैसे अपने कार्यों को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नए लक्ष्य आप बना सकते हैं, कुछ नई चीजों से जुड़ सकते हैं। यानी कि इनकम के सोर्सेज को तलाश करना कि एक से ज्यादा कैसे आप इनकम के सोर्सेज बना सकते हैं। छोटे छोटे ही सही, लेकिन आप मल्टीपल सोर्सेज के लिए काम करने वाले होंगे। देखिए, आप ना हर एक चीज के लिए बहुत उमंग से भरे हुए हैं और अपने जीवन में हर चीज चाहते हैं। फैमिली भी हो, अच्छे दोस्त भी हो, पैसा भी हो, शोहरत भी हो। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि चाहे आपके सपने कितने ही बड़े क्यों ना हो, आपके पास एक ऐसी योजना जरूर होनी चाहिए जो उन सबको हासिल करने में आपकी मदद करे। क्योंकि सपने हर व्यक्ति देखता है, हर व्यक्ति को ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन उनको हासिल कोई कोई ही कर पाता है। तो आपके पास ऐसे काम भी होने चाहिए, ऐसी योजनाएं भी होनी चाहिए जिससे आप इन सभी चीजों को हासिल कर सकें। सिर्फ सोचने और कल्पनाशील रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें असंभव हैं, असंभव कुछ नहीं है। सपने देखने से कभी ना रुकें, बस अपने लक्ष्य को ऊपर लेकर चलें, निर्धारित करके चलें, मेहनत से ना डरें, अपने स्तर और मान को कभी नीचे ना आने दें। कुछ भी नया शुरू करना है तो कुछ भी नया शुरू करने के लिए भी तैयार रहें। और इस दिन जो 13 फरवरी का दिन है ना, ये दिन दोपहर को बहुत ही शानदार रहने वाला है। कुछ नए लोगों से मिलना, कुछ नई चीजों को जानना, कुछ अच्छे अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, तो बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। और देखिए, है भी एकादशी का दिन है, ये विजय एकादशी कहा गया है इसको। विजय एकादशी यानी कि विजय प्राप्त करने वाली। और एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो भगवान विष्णु की आराधना करें जब सुबह की शुरुआत हो, और एकादशी की कथा आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और पूरा दिन मन में मंत्र का जाप करें। किसी भी मंत्र का, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जो आप चाहें उस मंत्र का मन ही मन आप जाप कर सकते हैं। ये आपको एक ऐसी एनर्जी देता है जिससे आप बड़े पॉजिटिव माइंड के साथ अपने कामों को कर सकते हैं। अब यहाँ जो भी रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए जातक हैं, उनके लिए ये दोनों जो दिन होंगे ना, कुछ नए मौके आपको देने वाले होंगे, कुछ नए मौके आपके हक में होने वाले हैं। आपको ये पता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं है। इसीलिए अपना ध्यान ना अपने अंतिम लक्ष्य पर रखना है और अपने आसपास एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश करना है। जब आप एक अपने आपको एक टीम के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं ना, कि नहीं ये सारी चीजें मुझे करनी है, तब आप निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करते हैं। दूसरों की सहायता भी कर पाएंगे, दूसरों की सहायता के लिए कुछ खर्चा भी करने वाले हैं, कुछ धर्म कर्म के कार्य भी आप करेंगे इन 2 दिनों में। और आपकी आर्थिक और सामाजिक जो एक
कहते हैं ना कि सामाजिक रूप से आपको लोग कितना जानते हैं, आर्थिक रूप से आप कितने स्ट्रांग हैं, तो उसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। हम हैसियत कह सकते हैं, उसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। इससे औरों का भी भला होगा, आप औरों के लिए भी काम करने वाले हैं। आपके पास कितना है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने दूसरों को क्या सर्व किया है, आपने दूसरों को अपनी नॉलेज दी है, यानी सिर्फ पैसा देना नहीं, आपने नॉलेज उनको कितनी दी है, आपने उनकी कितनी मदद आपने की है, तो आपको लगेगा कि इसका फायदा आपको भी हुआ है। इससे एक खास तरह की संतुष्टि आपको मिलेगी। कुछ ऐसे संपर्क भी बनेंगे जिसके चलते भविष्य में आपको अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे। आप इस दौरान आपके बच्चे हो गए, आपके बच्चे भी घर में खुशी और सुकून का माहौल महसूस कर सकेंगे। पॉजिटिविटी आपके घर परिवार में होगी। इससे आपको एक दूसरे के साथ व्यवहार में भी खुलापन मिलेगा, आजादी मिलेगी। और देखिए, इनकम में वृद्धि की सोच रहे हैं ना, तो ये होगी, इनकम में वृद्धि होगी। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, बस सुरक्षित रूप से काम करना है। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। कोई नया घर परिवार में दस्तक दे सकता है, उल्लास के पल लेकर आएगा, तो अच्छा रहेगा। संभल कर दोस्तों से बात आपको करनी है, क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा दोस्तों के साथ नोक झोंक हो सकती है। देखिए, जो 11वां घर है ना, वो मित्र का भी घर है। यहां से 5वें घर पे दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 5वें घर में कौन बैठा है? 5वें घर में गुरु बृहस्पति बैठे हैं। हालांकि ठीक कर पाएंगे चीजों को। अगर आपको छुट्टी लेनी है, हो सकता है आप छुट्टी लेने के बारे में सोचें, तो चिंता बिल्कुल ना करें। आपकी जो गैरहाजिरी होगी उसमें भी आपका काम ठीक तरीके से चलेगा। अब रिश्तों की बात करते हैं, तो शादीशुदा लोगों के लिए मैं कहूंगी मिला जुला ये दिन रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है किसी के लिए मुश्किल वक्त भी हो, थोड़ा ध्यान रखेंगे। कहासुनी हो सकती है किसी के साथ, घर परिवार में हो सकता है किसी के साथ कहासुनी हुई हो, तो जीवन साथी के साथ थोड़ी नोकझोंक की स्थिति बन जाए। और प्रेम जीवन में भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। आपके जो पार्टनर है उनका झुकाव धार्मिक रूप से ज्यादा आज दिखाई देगा, तो उनके साथ कुछ टाइम जरूर स्पेंड करें, कुछ समय उनके साथ अच्छा बिताएं जिनकी उन्हें आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके रिश्तों को मजबूत करता है। अब शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा के मामले में देखिए, देखा जाए तो चंद्रमा 11वें घर में बैठकर पंचम को देख रहे हैं। पंचम में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं जो 11वें को देख रहे हैं, तो ये मेहनत का टाइम है, इच्छाओं को पूरा करने का टाइम है। मन में जो इच्छाएं हैं कि हमें क्या करना है, हमें कैसे फ्यूचर के लिए अपने आप को एक उस लायक बनाना है कि हम अपने आप में पहचाने जाएं या अपने नाम को हम कमा सकें, तो उसके लिए ये मेहनत करने का वक्त है। तो मेहनत करें, और मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे, तो शिक्षा के मामले में अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये दोनों दिन अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों को अच्छे से एंजॉय करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।